एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल पे तो अच्छा, इसका नेटवर्क आंगन में नहीं लगता था, घर में नहीं लगता था, इसका एक इलेक्ट्रिक रूम था, इलेक्ट्रिक रूम में घुसता था ना, वही नेटवर्क पकड़ता था। तो फोन आने के लिए वो इलेक्ट्रिक रूम में बैठे रहता था। तो देखो, ये जहां तक फायदे का चीज है, ये नुकसान भी बहुत। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तो फायदा है, अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये गुनाह है। मेरे बच्चों, इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। अल्लाह देख रहा है। इसलिए एक बात नौजवानों ज़हन पे नशी कर लेना कि कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक पीर साहब थे, पीर साहब जाने ना, अरे बोलो ना, जाने ना पीर साहब? यहाँ तो नहीं, कलकत्ता में आइए ना, बाप रे बाप, ढेरी पीर मिलेंगे। वो पीर नहीं है, पेड़ा। मुरीद को पेड़ो, इतना पेड़ो को मुरीद बेहोश हो जाए। दाढ़ी नहीं, पीर साहब। ये को टाइम का नमाज नहीं पढ़ता, बोल के ये पहुंचा हुआ पीर है। तो हमने कहा कहां तक पहुंचा? ये जहन्नम तक पहुंचा है। नौजवानों, एक मुरीद गया, पीर साहब पहुंचा। पीर साहब, वो मुरीद ने अपनी बीवी से कहा कि बहुत अच्छा खाना बनाना, मेरे पीर साहब आए, बहुत पहुंचे हुए, आंख बंद कर लेते, मदीना पहुंच जाते। जहन्नम नहीं पहुंचता, इदारे के मदीने पहुंचता। इसकी बीवी बोले अच्छा ठीक, हम इम्तिहान देते हैं, ये पीर कहां तक पहुंचा होगा। खाना बनाई और थाली में पहले गोश्त रखी, उसके बाद भात से, चावल से, भात की बोले, भात बोले, भात से गोश्त को ढक प्लेट बराबर कर। शौहर को बोला ये दस्तरखान बिछाई। शौहर गया, दस्तरखान बिछाया, पानी रखा, ये बीवी प्लेट दी के ले जाइए, लेके गया। आया तरकारी के लिए, ये तरकारी तो गोश्त दो। बीवी बोली सब कुछ पहुंच गया, अब जाइए। पीर साहब को बोली आपके पीर साहब पहुंचे हुए हैं ना? बोला हाँ बहुत पहुंचे हुए। वो आंख बंद कर लेते हैं, सारी दुनिया देखते हैं, होना चाहिए। अब बीवी आगे क्या बोलेगा? बीवी आगे ज्यादा बोलेगा तो सर का बाल उड़ा देगी बीवी। कुछ बोला नहीं, आगे खड़ा हो गया तो पीर साहब इंतजार कर रहे हैं, कह रहे भाई भात लाके दे दिया है, सरकारी। बोला कि हुजूर मेरी बीवी बोल रही है कि सब कुछ पहुंच गया। तो पीर साहब गुस्सा हो गए कि तुमको हमको पहचानते हो, हम कहां तक पहुंचे हैं? बोला नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन मेरी बीवी का कहना कि सब कुछ पहुंच गया है, पीर साहब से कहते हैं। तो पीर साहब बोले कि तुम्हारी बीवी कहां? बोला उसको, वो हमें पहचानती नहीं अभी, हम कहां तक पहुंचे हुए। आंख बंद कर लेते, सारी दुनिया देख लेते। तो बीवी पर्दे से बोली इतना झाड़ू मारेगा ना सर का बाल उड़ा देगा। आगे में प्लेट है, प्लेट भात के नीचे तरकारी नजर नहीं आ रही है और आंख बंद कर रहे, सारी दुनिया देख रहे। तुम पीर हो कि पेरा? है। तो पीर साहब ना एक मुरीद से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते। तो कुछ मुरीद लोग जलने लगा कि भाई आखिर मुरीद तो हम लोग भी हैं, हमसे पीर साहब इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं, आखिर ये अब्दुल्ला से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? ये बात पीर साहब को पता चल गई कि कुछ लोग दुश्मनी जलन कर रहा है। तो पीर साहब ने कहा भाई ऐसा करो, 5-6 मुर्गा ले, 5-6 मुर्गा ले आओ। मुर्गा हाजिर किया गया पीर साहब के आगे। अब वो जो जलने वाले लोग थे ना, उनको बुलाया और जिससे मोहब्बत करते थे उसको ही बुलाया। बोला बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ गए। तो पीर साहब एक मुरीद को बोला कि देखो ये मुर्गा लो, छुरी लो, इसको ज़िबह करके लाओ, ज़िबह करके। लेकिन याद रहे ऐसी जगह ज़िबह करना जहां कोई ना देखे। तो मुरीद बोला कि हजरत हमको इसमें माहिर है, हमको कोई देख सकता है, ये मेरा बाएं हाथ का खेल। बोला जो गया जबा करके लेके चले। पीर साहब बोला कोई देखा? बोला कैसे देखता? हम घर में घुसे, दरवाजा लगाए, खिड़की लगाए, मारे, छुरी जबा करके लेके चले। बोला वाह बेटा। दूसरे को बोला भाई तुम लेके जाओ, तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, कोई ना देखे। वो भी गया जबा करके ले गया। पीर साहब ने कहा देखा? बोला कैसे देखता? बड़का गड्ढा था, उसी में कूद गए, मारे, छुरी जबा करके लेके चले। यानी 4-5 जिभा कर दिया। अब जिससे मोहब्बत करते थे पीर साहब, उसको बोला कि एक मुर्गा तुम लो, छुरी लो और जाओ। अब तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, इस मुर्गे को ऐसी जगह जिभा करना
जहां कोई ना देखे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले बना। ये मुरीद उठा मुर्गा लिया, चाकू लिया गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, न मुर्गे की पता है न मुरीद का पता है। तो वो सब नौजवान जो जलता था वो सब कहने लगा, देखे पीर साहब उसी से आप मोहब्बत करते हैं, 1 नंबर का बेवकूफ। हम लोग को देखे गए, झट से पट से पकड़े, झट से लेके चले, 1 घंटा हो गया, अभी तक उसका पता नहीं। पीर साहब बोला कि हाँ ये बात तो सही है, अच्छा देखो कब आता है। ठीक 1.5 घंटा के बाद वो आया, तो मुर्गा ज़िबा नहीं किया, जिंदा मुर्गा लेके गया था, जिंदा मुर्गा वापस लाया। 3 लोग और हंसने लगा कि लीजिए पीर साहब 1.5 घंटा टाइम लिया, अब मुर्गो ज़िबा नहीं किया। तो पीर साहब ने पूछा कि भाई मुर्गा ज़िबा क्यों नहीं किया? वो बोला कि हजरत मेरे शेख आपने कहा था कि इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। मैं जहां जहां भी इस मुर्गे को ज़िबा करना चाहा, मेरा ईमान कहता था, मेरा ईमान कहता था कि कोई देखे या ना देखे मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे मेरा अल्लाह देख रहा है। इसी वजह से हजरत हम ज़िबा नहीं कर पाए। पीर साहब खड़े हो गए, मुरीद को सीने से लगाया और लोगों से कहा कि देखो यही वजह है कि मैं इनसे ज्यादा प्यार करता। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। प्यार बिना दुनिया में यारो, प्यार बिना दुनिया में यारो जीना है बेकार। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। इंशाअल्लाह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह नबी से सच्ची मोहब्बत करेंगे और नबी से सच्ची मोहब्बत की निशानी है कि वक्त जब नमाज का हो जाए तो नमाज को अदा कर लेना। पहली फुर्सत में मेरे बच्चों नौजवानों तौबा करो। आज तक तुम मस्जिदों से दूर थे, आज तक तुम सजदों से दूर थे। इंशाअल्लाह अहद करो कि आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। कल मस्जिदों जगह नहीं मिलते, मस्जिद फुल। ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग ईदगाह जाते हैं। यहाँ आप लोग भी ईदगाह जाते हैं? तो भाई ईदगाह जाते हैं नमाज। तो शहरों में देखते होंगे, पूर्णिया हो, कटिहार हो, कोलकाता हो, कानपुर हो, लखनऊ हो,
तो शहर में रिक्शे वाले की उस दिन कमाई होती, लोगों को ढो ढो कर ईदगाह ले जाता है, रिक्शा में बैठा बैठा के। अब ईदगाह दूर है, लोग पैदल नहीं चलना चाहते, अब जिसके पास गाड़ी नहीं रिक्शा पकड़ लेता। मुसलमान रिक्शा वाला था, लोगों को पहुंचा रहा था। अब देखिए जमात खड़ी हो गई, तो टोपी तो इसके पास में थी नहीं, एक पॉलिथीन था वही सर पे रख लिया, नियत बांध के खड़ा। अच्छा, ईदगाह जो लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं, भाई लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं। तो 4-5 बच्चा उसका रिक्शा में चढ़ गया और एक बच्चा बचाया भोंपू होता रिक्शा में, अरे भोंपू होता कि नहीं मस्जिद रिक्शा में, एक बच्चा बचाया भों, रिक्शा वाला बोला रे उतरेगा, नियत बना बोला उतरेगा जल्दी तो बच्चा छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा फिर बजाया, ये बोलता अभी हम नमाज में नहीं रहते, अभी तुमको हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा था, बैठ जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा, उसका एक साथी आया, बोला कि क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहे। बोला जमात का टाइम हो गया, वजू के चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल। लोटा वही छोड़ दिया, भाग गया मस्जिद। एक रकात नमाज मिली, एक रकात नमाज छूट गई। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि दोस्त शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी वजह से एक रकात नमाज मिल गई, अगर वजू के चक्कर में रहते तो हमको एक रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? बोलो नमाज हुई? बेकार जिंदगी को तू, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा यही पैगाम देता है, मदरसे की चटाई पर बैठकर हमारे उलमा यही पैगाम देते हैं, दीन नहीं जानते हो आओ मदरसे में दीन सीखो, नमाज मुकम्मल नहीं है आओ मदरसे में नमाज को मुकम्मल करो, कुर्बान जाओ अत्तहियात याद नहीं है, दुरूद नहीं याद है, दुआए माशूरा याद नहीं है, सना याद नहीं है, आओ मदरसे में बैठो, सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो। इंशाअल्लाह नौजवानों, बहुत सारे नौजवान कहते हैं कि नहीं हम कुरान पढ़ने नहीं जानते। अरे मुसलमान का बच्चा होकर बोलता कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं, आखिर क्या वजह है? तो पता ये चला कि उम्र हो गई, अब वो पढ़ना नहीं चाहता है। एक बात याद रखिएगा, इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। ये मैं तालिब इल्म, मैंने 5 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी उम्र 65 से 75 साल की उम्र थी, 6 महीने के अंदर में मैंने कुरान पढ़ाया है, मैंने कुरान पढ़ाया है। कुरान ये कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सच्ची मोहब्बत मुझसे करेगा, जो मुझे सीने से लगाएगा, हम उसके सीने में उतरते चले जाएंगे। तुम कुरान कोशिश तो करके देखो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश, नौजवानों ज्यादा नहीं, हम 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा नहीं बोल रहे, सिर्फ 10 मिनट, ओनली 10 मिनट रोजाना इस मदरसा रोज़तुल उलूम में रोजाना बैठो, हजरत के पास में, नाजिम साहब के पास में, कारी साहब के पास में कि हजरत आप हमको कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह 10 मिनट तेरे लिए बहुत हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है, अगर सच्ची मोहब्बत रही, अगर पक्की मोहब्बत रही तो 6 महीने भी नहीं लगेंगे। अल्लाह चाहेगा तो 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर में तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। इंशाअल्लाह पढ़ोगे भाई, इंशाअल्लाह पढ़ोगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये किताब आज ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। ये जो कुरान है ना आज किताबी शक्ल में, कल इंसानी शक्ल में होगा क़यामत के दिन। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह
अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, बहुत इकराम किया। या अल्लाह कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत किया करता था, तेरा जो हुक्म था उस पर अमल करता था, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे रब का ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ो। देखिए देखिए, अरबी अल्हम्दुलिल्लाह हम इंग्लिश के खिलाफ नहीं है, हम संस्कृत के खिलाफ नहीं है, हम ज्योग्राफिया के खिलाफ नहीं है। मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारे लोग तैयार हैं। हशर के मैदान में यह कुरान अपने मोहब्बत करने वाला के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में अल्लाह के हुक्म से दाखिल कर देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये मदरसे का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले मैं देखना चाहता हूँ। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। कितना आदमी चाहिए भाई? बोलो भाई। 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। ওনার জন্য আমি 10টি দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? 10টি দোয়া করব। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अब मैं मुसाफिर हूँ, हुजूर की हदीस है कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। वो नौजवान जो अपने माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, बाप का लख्ते जिगर बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से इस मदरसे के अंदर में 5000 रुपए चंदा देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मैं कुरान से मोहब्बत करने वाला हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ, माँ का अकेलौता, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा हूँ, बाप का लख्ते जिगर बेटा हूँ। है कोई ऐसा नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर 5000 টাকা এটা মাদ্রাসাতে দান করো, তোমার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেবো। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई प्रथम नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह, पहला नाम उसका आए कि हजरत पहले नंबर पे मेरा नाम रखिएगा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है या अब्दुल रशीद है। कोई ऐसा सखी है, ऐसा कोई दानी है, कोई ऐसा फैयाज दिल वाला 5000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেবো इंशाअल्लाह। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ की मोहब्बत के आगे में 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं। नौजवानों और सुनो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। ये तुम अल्लाह को कर्जा दोगे 5000 रुपया, मेरा अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि मेरे बंदो मेरे रास्ते में जो एक नेकी करता है, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। एक नेकी का बदला 10 है। कोई सखी है, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो। अच्छा इंशाल्लाह भी सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे का जमाना है। फोन पे है, फोन पे कर दो, पेटीएम है, पेटीएम कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो।